हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं AIBRF के महामंत्री श्री SC जैन साहब से बात करना चाहता हूँ। जैन साहब, आप रिटायरीज पेंशन का एसोसिएशन बना करके बैठे हो। स्वाभाविक है, हम सभी आपसे ये आशा रखते हैं कि आप रिटायरीज के मुद्दों को तत्परता से उठाएं, एक्टिवली उठाएं, लीगली उठाएं या रीजनली उठाएं। लेकिन आप ऐसे छुपे रुस्तम हो कि आप बाहर का जो आवरण है और कुछ है और अंदर का आवरण और कुछ है। आपने शायद जुलाई में या जुलाई से पहले यह कहा था अपनी मीटिंग में कि 35.35/1 जो रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का, उस पर हम एक कमेटी बिठा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी। उस समय तक हमारे वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो चुके थे। हमने कहा कि 35/1 को 56 के साथ पढ़ोगे तो 1995 के रिटायरीज के लिए पेंशन अपडेट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। हम उसका इंतजार करते रहे। आपकी रिपोर्ट आई, हमने देखी उसको। ऐसा आपके लीगल टीम ने कहीं कुछ भी नहीं किया है कि 35 पर उन्होंने कोई अपनी ओपिनियन दी हो। उन्होंने केवल 1995 में क्या वर्डिंग थी और अमेंडेड वर्डिंग जो 2003 में आई उसका जिक्र किया। दोनों में अपेंडिक्स 1 लगा हुआ है और उससे आपको पेंशन अपडेशन नहीं मिलता जब तक 56 को नहीं जोड़ते हो, और वो कोर्ट में लीगल इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है। लेकिन आपसे आउट ऑफ कोर्ट हम आशा कर रहे थे कि यू विल सपोर्ट अस। आपने सपोर्ट नहीं किया। यानी 35/1 को आपने गोलमोल कर दिया और 56 को तो आपने नकार ही दिया। जैसी लैंग्वेज 56 की सर्कुलर में लिखी है वैसी लिख के रख दिया आपने। और यह सब कुछ करने के बाद एक लीगल ओपिनियन दी कि जो रिटायरीज हैं वो वर्कमैन नहीं रहते, इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट उनके खत्म हो जाते हैं। जैन साहब भाई, आप ये बताएं, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स आप यूनियन बना के मांगते हो ना, जो हमारे 9 कंस्टिट्यूएंट्स हैं UFU के वो, और आपका भी संगठन है। आप कलेक्टिव हो चुके हो और एक साथ मिलकर के आप जो भी पावर अथॉरिटी है उससे आप बार्गेनिंग करते हो, भैया ये दे दो ये मत दो। यानी आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग खत्म कर दी तो आपकी यूनियन AIBRF का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ये आपकी लीगल कमेटी की रिपोर्ट है, और लीगल कमेटी रिपोर्ट यदि आपके अस्तित्व को खत्म करती है तो इसका मतलब यह होगा कि आप AIBRF के महामंत्री नहीं रहे, और दूसरे जो भी आपके जो ऑफिस बियर है वो भी नहीं रहे, और आपका संगठन भी खत्म हो गया। ये जो पैरों में कुल्हाड़ी मारी आपने, जानबूझ के मारी या अनभिज्ञता में मारी, ये तो मुझे पता नहीं। ये लीगल इंटरप्रिटेशन उसका वही है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जैन साहब, ये बताइए कि ये जो वाक्य लिखा है कि वर्कमैन खत्म हो जाता है रिटायरमेंट के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार, और कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो अपना तो आप नुकसान किया ही किया, लेकिन सपोर्ट किसका कर रहे थे आप? क्या आप UFU का सपोर्ट कर रहे थे, और खास करके वेंकटाचलम का, जो 9 के 9 कंस्टिट्यूएंट्स IBA के साथ नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी टुवर्ड्स पेंशनर का क्लॉज बना करके दस्तखत करके बैठे हुए हैं? क्या आपने ये माना कि जो 2015 में इन्होंने सिग्नेचर किया था वो सही था? आपका वाक्य तो यही बताता है। जब कलेक्टिव बार्गेनिंग खत्म हो गई रिटायरमेंट के बाद तो हमारा कोई अधिकार नहीं है उसे कुछ भी कहने का, इसलिए ऑटोमेटिक 2015 का जो उनका क्लॉज है नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी वाला, वो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है, कोरोबोरेट हो जाता है आपके इस वाक्य से। अब ये वाक्य जो आपकी लीगल कमेटी ने डाला, ये खुद डाला या डलवाया गया? क्योंकि आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो हमारे माइंड में कि भाई क्योंकि आप वर्क में नहीं रहे हो
इसलिए आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग का कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए आप यूएफबी के साथ भी आप कोई वार्ता नहीं कर सकते हो। और उन्होंने जो 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी पर सिग्नेचर किए थे वो सही है। इसका अर्थ यह निकलता है, यानी अपने संगठन को खत्म करा लिया, और स्वार्थी व्यक्ति जो ये वेंकटाचलम है इसके द्वारा किया हुआ नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी पर सिग्नेचर जो कि वो सही साबित कर दिया आपने। अब आपने देखा होगा कि भाई ये सगुफा कहीं चल जाए हमारे लोगों में कि हम सर्विस नहीं कर रहे हैं, वर्कमैन नहीं रहे हुए हैं, तो हमारे मुद्दों को वो नहीं उठा सकते हैं, तो इसका मतलब वेंकटाचलम सही है। यानी वेंकटाचलम को आप कवरिंग फायर दे रहे थे या फेस सेविंग कर रहे थे। जैसा में ये बताइए कि क्या एक एम्प्लॉय जो रिटायर होता है, क्या उसका रिलेशनशिप बैंक से टूट जाता है, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो एम्प्लॉयड नहीं है, क्या वर्कमैन का रिश्ता खत्म हो जाता है? सर कोर्ट तो ऐसा नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है लेकिन उसके जो इश्यूज थे जब वो सर्विस कर रहा था वो इश्यूज स्टिल है, अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन माना जाएगा। क्या सर एक छोटी सी बात, आपकी पूरी ये वकीलों की जो टीम थी इनको पता नहीं था? मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं हो सकता, पक्का पता था। लेकिन आपको ये जो सोचा आपने कि सामने वाला बेवकूफ है, हम इसको फैला देते हैं, हमारे दिमागों में ये बात जर्मिनेट कर जाएगी कि हम वर्कमैन नहीं है, इसलिए वेंकटाचलम को हमारे मुद्दों को उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आप यही कहना चाहते थे ना? ये जो आपने सेंटेंस डलवाया लीगल कमेटी की ओपिनियन में जानबूझकर डलवाया गया। मैं नहीं समझता इस देश का कोई वकील जिसने लॉ पढ़ा है और इतने इतने केसेस पड़े हुए हैं, पता नहीं कहां कहां से लाके केसेस डाले हुए उसने, कि इस प्रकार की गलती करेगा। तो ये तो गलती आपसे हो गई, अब सुधारोगे कैसे? इस पे अमल करते हो आपकी लीगल कमेटी की रिपोर्ट पे, तो आप महामंत्री से इस्तीफा दीजिए, दूसरे ऑफिस बियर से इस्तीफा दिलाइए, आप एआईबीआरएफ को भंग कर दीजिए। अब लीगल रिपोर्ट आपकी है, दूसरों से नहीं कह सकते, आपसे ही कहेंगे। या फिर माफी मांगिए आप, कहा ये सेंटेंस गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। यदि आप माफी नहीं मांगते हो और एआईबीआरएफ भंग भी नहीं करते हो, हम ये मान के चलेंगे कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस स्वार्थी पर्सन जिसे हम वेंकटाचलम कहते हैं, ये आप उसका पक्ष ले रहे हो कि उसने 2015 में सही किया था। जैन साहब, आप तो डीजीएम हो ना, तो मैं ये मान के चलता हूं कि डीजीएम बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो क्या आपने इस लीगल रिपोर्ट को नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा तो मनन नहीं किया था क्या? आपने पढ़ा भी है, मनन भी किया है, उसके बाद भी ये वाक्य यदि रिटेन कर गया तो आपने सोचा चलो यार चलने दो, लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो हैबिचुअल हो जाएंगे उसी के, वो ये मान के बैठ जाएंगे कि हम वर्कमैन है, श्रेणी में नहीं आते, इसलिए हमारा अधिकार नहीं है। तो सर ये बताइए कि आपको जो मेडिकल का कुछ पैसा मिलता है रिटायरीज को, वो क्यों मिलता है? रिलेशनशिप नहीं है क्या? इवन रिटायरीज को स्वर्गवास हो जाता है तो उसको पैसा फ्यूनरल एक्सपेंसेस का और कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है उनके परिजनों को, उनके नॉमिनीज हो या हेयर्स हो, जो भी उनको मिलता है। ये रिलेशनशिप नहीं है क्या? हमारे मुद्दे जब हम सर्विस कर रहे थे उस समय के मुद्दे आज तक पड़े हुए हैं, सुलझे नहीं है। सुलझ जाते तो कोई बात नहीं है, हम खत्म बाहर हो जाते। जब तक नहीं सुलझेंगे हम वर्कमैन की श्रेणी में आते हैं, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जैन साहब, ये चमचागिरी छोड़िए और पेंशनर्स के रास्ते में बाधा बनाना छोड़िए आप। अब क्योंकि आप पेंशनर हम कह सकते हैं, पेंशनर तो वेंकटाचलम भी है, लेकिन उस व्यक्ति ने
सारी हदें पार कर दी हैं शालीनता की। उसे कोई मतलब नहीं है किसी से भी, सारे पेंशन बढ़ जाओ कोई बात नहीं है। अभी आपने सुना होगा सिंगला साहब वाले केस में 8 के 8 पिटिशनर इस दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। केवल एक एसोसिएशन रहा है जो लीगल एंटिटी है, जो खत्म नहीं हो सकती। सर ये कौन सा न्याय है? किस चीज के लिए लड़ रहे हो आप? ये जो नाटक करते हो आप, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को बहकाते हो, इस नाटक का परिणाम है कि सारे के सारे लोग परेशान हैं। अब मैं और तो क्या कहूंगा जैन साहब आपसे, आप समझदार हो, काफी कुछ जानते हो, इतना तो करो यार। आपने जो शुरू शुरू में अपडेशन ऑफ पेंशन आरबीआई फॉर्मूला में जो डाला है, ये किसने सुझाया आपको? चलो इसी से कोई तसल्ली मिल जाए, इसी का कुछ बता सको। वैसे आपकी लीगल रिपोर्ट ने आपके अस्तित्व को खत्म कर दिया है। और श्री वेंकटाचलम को एक आपने कवर फायर दिया है कि 2015 का आपका नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी कोड बिल्कुल सही था। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।